बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। प्यारे दोस्तों, हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा वो पहली खातून हैं जिन्हें कुरान मजीद की रो से सबसे पहले उम्मुल मोमिनीन होने का शर्फ हासिल था। इसके अलावा ज़ाती तौर पर कुरान शरीफ में आपके इसारों कुर्बानी का तज़किरा है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी से पहले जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा मक्का के बहुत बड़े कारोबार की मालिक थीं। आपके अजीम कारवानी तिजारत में 80,000 ऊँट थे जिनके ज़रिए शाम, यमन, मिस्र वगैरह की तरफ बराबर आपका सामान तिजारत जाता रहता था। शादी के बाद आपने अपना सारा माल और सारी दौलत पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दी ताकि इस्लाम की नशोनुमा के काम आ सके। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा इंतहाई बाफजीलत खातून हैं। आपके वालिद माजिद खलीद बिन असद और वालदा माजिदा का नाम फ़ातिमा था। इन दोनों का सिलसिला नसब आगे चलकर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला नसब से मिल जाता है और इस तरह आपकी ज़ात गिरामी हस्ब नसब के एतबार इस लायक थी कि जीनत खाना पैगंबर इस्लाम बन सके। आपकी विलादत 15 साल कबल अज़ आमुल फ़ील हुई। आपने 65 बरस की उम्र में वफ़ात पाई और मक्का के मशहूर कब्रिस्तान जन्नतुल मौला में सपुर्द खाक हुई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बयान करते हैं कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आकर अर्ज़ गुज़ार हुए, या रसूल अल्लाह, ये खदीजा हैं जो एक बर्तन लेकर आ रही हैं जिसमें सालन और खाने पीने की चीज़ें हैं। जब ये आपके पास आएँ तो इन्हें उनके रब का और मेरा सलाम कहिए और उन्हें जन्नत में मोतियों के महल की बशारत दे दीजिए जिसमें ना कोई शोर होगा और ना कोई तकलीफ होगी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने ज़माने की सबसे बेहतरीन औरत मरियम हैं और इसी तरह अपने ज़माने की सबसे बेहतरीन औरत खदीजा हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन पर 4 खतूत खींचे और दरियाफ्त फरमाया, क्या तुम जानते हो कि यह क्या है? सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहि ने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जन्नत की बेहतरीन औरतें हैं जो कि खदीजा बिन खुलीद, हज़रत फ़ातिमा बिनते मोहम्मद, आसिया बिनते मज़ाहिम जो कि फ़िरौन की बीवी हैं और हज़रत मरियम बिनते इमरान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं। 10 रमज़ानुल मुबारक उम्मुल मोमिनीन सईदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का यौम वफ़ात है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर की पहली ज़ौजा मुहतरमा थीं। हुज़ूर की हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ मोहब्बत का ये आलम था कि उनकी ज़िंदगी के दौरान हुज़ूर ने दूसरा कोई निकाह नहीं फरमाया था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में फ़रमाते हैं कि तुमसे बेहतर मुझे कोई बीवी नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने ईमान लाकर उस वक्त मेरा साथ दिया जब कुफ़ार ने मुझ पर जुल्म व सितम की हद कर रखी थी। उन्होंने उस वक्त मेरी माली मदद की जब दूसरों ने मुझे उससे महरूम कर रखा था। इसके अलावा उनसे मुझे अल्लाह ने औलाद की नेमत से सरफराज फरमाया। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ हुज़ूर की बेपनाह मोहब्बत थी, लेकिन क्या आपके इल्म में ये बात है कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई गई थी? इसकी वजह भी हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा निकाह के बाद 25 बरस तक हयात रहीं और फिर 10 रमज़ान हिजरत से 3 साल कबल आपने इंतकाल किया। चनाचा नमाज जनाजा
उस वक्त तक शुरू ही नहीं हुई थी, इसलिए उनका जिस्म मुबारक इसी तरह दफन कर दिया गया, क्योंकि उस वक्त तक नमाज जनाजा समेत 5 वक्त की नमाज भी फ़र्ज नहीं हुई थी। बिल्कुल इसी तरह रमज़ान का महीना होने के बावजूद कोई फ़र्ज रोज़े से भी ना था, क्योंकि उस वक्त तक रोज़े भी फ़र्ज ना हुए थे। उसी साल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब चचा जनाब हज़रत अबू तालिब की भी इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, और दो अजीम सदमों ने हजूर को बहुत गमज़दा कर दिया। इसीलिए इस साल को आमुल हिज़न यानी गम का साल कहा जाता है। यानी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात मदीना की हिजरत और नमाज फ़र्ज होने से कबल उसी साल हुई जब हज़रत अबू तालिब की वफ़ात हुई। रवायात के मुताबिक उन्हें जन्नत में मोतियों से तैयार करदा घर मिलेगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनकी कब्र में उतरे और अपनी सबसे बड़ी गमखार को दायमी अजल के सुपुर्द किया। प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से 6 औलादें पैदा हुईं। 2 साहबजादे जो बचपन में इंतकाल कर गए और 4 साहबजादियाँ पैदा हुईं। हज़रत कासिम बिन मोहम्मद हुजूर के सबसे बड़े बेटे थे। उन्हीं के नाम पर आपकी कुनियत अबुल कासिम थी। उनके बाद हज़रत ज़ैनब बिनते मोहम्मद हुजूर की सबसे बड़ी बेटी थी। उनके बाद हज़रत रुकैया बिनते मोहम्मद, उनके बाद हज़रत उम्मे कुलसूम बिनते मोहम्मद और आखिर में सईदा कायनात सईदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। इन सब की पैदाइश में एक एक साल का फ़र्क था। हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा अपनी औलाद को बहुत चाहती थीं, क्योंकि आप माली तौर पर भी बहुत मुस्तहकम थीं। इसलिए उक़बा की लौंडी सलमा को बच्चों की परवरिश पर मुकर्रर किया था। वो उनको खिलाती और दूध पिलाती थीं। अज़वाज मुतहरात में खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बाज़ ख़ास खसूसियात हासिल हैं। वो हुजूर की पहली बीवी हैं। वो जब निकाह में आईं तो उनकी उम्र 40 बरस के करीब थी, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ज़िंदगी में दूसरी शादी नहीं की। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।